जय हिंद। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि रिवर्स रेपो रेट के तहत आरबीआई जो एक्सेसिव लिक्विडिटी होती है बैंक्स के पास उसको एब्जॉर्ब करती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जा सके, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना आरबीआई का काम है। तो इसलिए रिवर्स रेपो रेट के तहत वो एक्सेसिव लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करती थी, लेकिन काफ़ी समय से एक्सेसिव लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना ट्रिपल आर से यानी कि रिवर्स रेपो रेट से बंद कर दिया गया है। उसकी जो रेट है वो काफ़ी समय से फिक्स्ड है 3.35%। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में न्यू रेट आ चुकी है, यानी कि आरबीआई के पास एक न्यू रेट आ चुकी है जिसका नाम है एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये उर्जित पटेल कमेटी 2014 की रिकमेंडेशन पे ये अप्रैल 2022 को लागू की गई थी। और इस न्यू रेट के तहत अब क्या होता है कि आरबीआई को कोई भी कोलेटरल जमा नहीं करना पड़ता है बैंक्स के पास। जब भी बैंक्स के पास जो एक्सेसिव लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो आरबीआई को उसके बदले में कोई सरकारी जो बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो देने नहीं पड़ते बैंक्स को। नहीं तो रिवर्स रेपो रेट में उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो बॉन्ड होते हैं वो देने पड़ते थे। तो इससे आरबीआई के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता था उन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड को मैनेज करना, मेंटेन करना, उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करके चलना। तो ये काफ़ी बर्डन पड़ता था आरबीआई के ऊपर, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट में जब लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना है तो एक्सेसिव अमाउंट में आपको गवर्नमेंट बॉन्ड भी तो रिलीज करने हैं, वो उनको देने हैं और उसको मेंटेन करना है, उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। तो काफ़ी दिक्कत हो जाती थी आरबीआई को। तो इस बर्डन को कम करने के लिए उन्होंने एसडीएफ को लाया। एसडीएफ के तहत जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बैंक्स को मिलेगा उनके पैसे पे वो ज़्यादा है, 5.25 है आज की डेट में। ये जो रेपो रेट है उससे 25 बेसिस पॉइंट कम होता है ये, यानी कि जैसे रेपो रेट आज की डेट में 5.50 है, जो कि अक्टूबर 2025 से ये न्यू रेट लागू हुई है रेपो रेट की। तो रेपो रेट से ये 25 पॉइंट कम होगा, 0.25 कम होगा, यानी कि 5.25 है एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जबकि रेपो रेट है आपकी 5.50%। तो ये जो एसडीएफ है इसके तहत जब भी जो बैंक से अपनी लिक्विडिटी को आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं तो वो ई कुबेर जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ई कुबेर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए वे इसको डिपॉजिट करते हैं। और ये बहुत ही आसान मेथड है। इससे जो आरबीआई है उसका आरबीआई का बर्डन भी कम हो जाता है। थैंक यू।